कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट वापस ली। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की तैयारी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। मेरी अपील है कि कृपया मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 99 लोगों की मौत हुई है, जो महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह बरपा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने। ब्रजेश, अब दिल्ली सरकार एक बार फिर से सख्ती की ओर। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना बेतहाशा रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके बाद केंद्र के साथ साथ अब दिल्ली सरकार भी तेजी के साथ जो है कदम बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे। बाजारों में भी सख्ती देखने को मिली थी। और अब देखिए, जहां पर भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, उनको अस्थायी रूप से बंद करने का जो है ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शादियों में जो छूट मिली थी उसको भी वापस ली जा रही है। तो वो कदम उठाए जा रहे हैं। छठ पूजा को लेकर के भी दिल्ली में सियासत हो रही है। छठ पूजा को भी प्रतिबंधित कर दिया है दिल्ली में सरकार ने, जो है कोरोना के कहर को देखते हुए। उसको लेकर के बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो कुल मिलाकर के भले ही उस पर ऐतराज जताए जा रहे हों, तमाम फैसलों के विरोध किए जा रहे हों, लेकिन दिल्ली सरकार अब किसी तरह की कुताही बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि तेजी के साथ 6, 7, 8 हजार केस प्रतिदिन आ रहे हैं। 1100 मौतें हो चुकी हैं दिल्ली में। अभी अगर फेज 2 की बात करें कोरोना के जो है, तो वो अब दिल्ली के लिए दिक्कतें बढ़ा रहा है। तो तेजी के साथ कोरोना एक बार फिर जो है अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अब उसे रोकने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के दिल्ली में युद्ध स्तर से कोरोना को रोकने के लिए काम कर रही हैं। उसी के तहत कुछ बड़े ये जो ऐलान किए गए हैं। शुक्रिया आपका। फिलहाल वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे। आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब